मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तक केशव
पारसर्यवचः गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन दैया गीता चिंतन माला के श्रृंखला में श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन करते करते 8वें अध्याय अष्टादश अध्याय के लगभग पूर्णता की ओर आप सब साधक जन पहुंचे। भगवत भक्तजन श्रीमद् भगवद गीता के ये जो अंतिम अध्याय है, अध्याय का नाम ही रखा गया मोक्ष योग। और भगवान भाष्यकार इसके संबंध में पहले ही बता चुके हैं कि संपूर्ण गीता के जो अर्थ है वो सारभूत रूप में इस कंक्लूशन अध्याय में कहा गया है। केवल गीतार्थ का ही प्रतिपादन इस अध्याय में नहीं है, समस्त वेदार्थ का प्रतिपादन यहाँ किया गया है। और भगवान अपना जो निश्चय है, जिस निश्चय को लेकर के इस सृष्टा ने इस विश्व का सर्जन किया, वो यहाँ स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। किसी को अगर आप पहचानना चाहते हैं, कैसे उनके बारे में आप कॉन्सेप्ट करोगे, उनके बाहरी आचरण, उनकी क्रिया, ये देख करके हम लोग निश्चय कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक है, ऐसा है। परंतु यहाँ एक विशेष व्यक्ति को, मनुष्य को अगर जानना है, समझना है, उसके बारे में सही सही
तो उनके अंतरात्मा के जो निश्चय है, स्थिति है, उसको पहचानना। क्योंकि ऊपरी भाव, ऊपर के जो भी हम जिससे हम डिसाइड करते कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो तो महाराज किसी निमित्त से हुआ होगा, परंतु उनके आंतरिक स्थिति क्या है, वो व्यक्ति कहां पर है, उनके अंदर क्या निश्चय है, किस निश्चय को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए बाहरी छाप, तिलक, माला, चंदन ये आवश्यक है, परंतु इससे ही अगर किसी को हम निश्चय कर ले और उसके अंदर हृदय पक्ष में क्या, कौन सी बात निश्चित है, तो भगवान कृष्ण को लीलाओं के माध्यम से हम जानते हैं। कितने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब श्लोकों के द्वारा उनके निश्चय, परंतु भगवान कृष्ण के जो परम निश्चय है वो इस अष्टादश अध्याय में आकर के खोल करके बता करके जा रहे हैं। जबकि कथाओं के द्वारा इसी को ही बताया, परंतु यहां स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। आइए पहले हम लोग 59, 60 ये दो श्लोक का उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, करिष्यस्य वशोऽपि तत्। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावयेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्, करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हाँ, भगवान स्पष्ट करके बता रहे हैं। पहले तो बताया कि सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ करके करो तो तुम्हारे सारे दुर्गति, कठिनाई मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरे कृपा से, अनुग्रह से तुम पार हो जाओगे। भगवत भक्तजन इस मत सर्व दुर्गानी को थोड़ा विचार किए कि नहीं, कितना दुर्गति, कौन सा दुर्गति महाराज हमारे जीवन में आ सकते हैं।
और सारे दुर्गति को परमात्मा तरिष्यति। वो कैसे, कितना सुंदर बता रहे हैं। इसलिए जिनके शरण में जाना है वो कैसे सामर्थ्यवान है महाराज, उसको तो देखो। छोटे मोटे सामर्थ्यवान के पीछे हम घूमते रहते, गिरगिराते रहते हैं, सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, देखभाल के लिए, दीनहीन बन करके हम उनके पास, उनके इर्द गिर्द। परंतु भगवान जो कह रहे हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गानि, तुम तुम्हारे चित्त को दे दो, अर्पण कर दो। सर्व दुर्गानी, तुम्हारा सर्व शब्द, मैं वही सोच रहा था, सर्व में हम कितना आकलन कर सकते हैं। हमारे दुर्गति का आकलन हम कर सकते हैं, क्या क्या है पता ही नहीं है महाराज। जो थोड़ा एक दो दिन देख रहे, जान रहे, लगता है कि हाँ इतना ही होगा, आगे ये हो सकता, आगे हेल्थ को, शरीर को देख करके, परिवार को देख करके लगता है ये होगा, ये होगा, ये होगा। परंतु अननोन क्या क्या कर्म हमारे, हमने कर रखा पता नहीं है। कभी सोचो तो लगता है कि क्या आएगा पता नहीं। लेकिन ये बात को ध्यान में रखो, मच्चित्त सर्व दुर्गानी, बताओ, मत प्रसाद तरिष्यसि, कितना बड़ा आश्वासन। इसलिए भगवत भक्त जन इसको मनन करना चाहिए। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, निश्चिंत हो जाओ और बिल्कुल निर्द्वंद हो करके इस जीवन को, इस चित्त को सौंप दो। बताइए कितना आसान है अगर सोचो तो। क्योंकि हमारे लिए आसान इसलिए नहीं लगता है कि संसार में इतना लगा करके बैठे हैं ना, फंसा करके बैठे हैं ना, वहां से उठाए क्या। और उठाने जाओ तो देखो, इधर ची, इधर चो, उधर चा, इधर हजारों। जैसे वो गमला से फूल के पौधे को उठाओ तो इधर मिट्टी गिर रहे, इधर वो जड़े जो है इधर लगा, इधर लगा है। तो आपने तो इतना धसा करके महाराज चारों तरफ फैला के रखो। तो अभी कुछ भी ना करो, सब समेट करके मन को प्रभु में डालो, देने की कोशिश करो तो इधर ची होगा, उधर चा होगा। क्या कर रहे, पागल है। संसार है, बच्चे हैं, परिवार, ये सब चीजें है महाराज, और कुछ नहीं है। परंतु इतना सहन करते हुए भगवान ने सर्व दुर्गन, ये भी सब एक एक दुर्गति है जो हमको करने नहीं दे रहे। तो एकदम निर्भर होकर के पकड़ लो, बस तुमको देना है। कितना भी खींचते रहे संसार, अगर द्रौपदी ने आश्रय लिया तो सारा वस्त्र उनको दे दिया। कोई सहारा संसार के उनको हेल्प नहीं कर पाया। तो किनके सहारा लेना है महाराज। ये जो विश्वास, ये जो गहन विश्वास के साथ चल रहे कि देखेगा, करे, अरे कोई नहीं महाराज। हमारे क्राइसिस के समय, हमारे संकट के समय सब अलग हो जाने वाला है, होता ही है। लेकिन जो पहले से हमको संभाल के रखा, अगर विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा निश्चय कर लेते हैं, सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् तरिष्यसि। कितना बड़ा आश्वासन। इसलिए भगवत भक्त जन, कोई भी संकट ऐसा नहीं है कि जगत आपको उस संकट से उबार दे, और कोई भी ऐसा संकट नहीं जो भगवान पार न कर दे।
परंतु विश्वास संसार के प्रति ज्यादा है, ईश्वर के प्रति कर नहीं पाते। यही विडंबना है और यही घटना है। इसीलिए भगवत भक्तजन ये सब श्लोकों को थोड़ा चिंतन जरूर कीजिए। आज भगवान कह रहे हैं कि देखो, इतना कहने पर भी अगर तुम मन से नहीं कर पा रहे हो, कितना बड़ा एक विश्वास दिला रहे कि मैं तुम्हारे सारे दुर्गति को नाश कर दूंगा, बस बशर्ते तुम तुम्हारे चित्त को दे दो। अगर चित्त को नहीं दे पाते हो कि फिर क्या कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, ये जो तुम्हारे भाव है संसार के कर्म के प्रति, यद अहंकारम आश्रित्य, अहंकार को आश्रय करके, न योत्सइति मन्यते। अर्जुन ने कहा था पहले अध्याय में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा करके खा लूंगा, मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। न योत्सइति मन्य, अगर तुम मानते हो, केवल अर्जुन के नहीं, हमारे संसार में भी कोई संकट है, कोई समस्या है, कोई बात है, अगर आप उस नहीं, मैं जैसा मैं करूं ऐसे अगर मान रहे हो, अहंकार को आश्रय करके, मिथ्यैष, ये सारे के सारे महाराज मिथ्या है। तुम्हारा निश्चय का कोई परवाह, बताओ। और तुम्हारा जो निश्चय वो तो तुम अहंकार के कारण कर रहे हो। मिथ्या एषः, ये सब तुम्हारी मिथ्याभिमान होगा कि मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करता हूं। अरे तुम्हारा क्या सामर्थ्य है? ये जो निश्चय कर, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, व्यवसाय शब्द का अर्थ निश्चय। ये जो तुमने निश्चय कर रखा कि मैं नहीं करूंगा अथवा मैं करूंगा, ये तुम्हारी मिथ्या होगा, मिथ्या होगा। क्यों मिथ्या क्यों बोल रहे? मैं निश्चय कर रहा हूं, प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यसि। महाराज, ये विश्व प्रकृति ऐसा ही है, तुमसे वो करा लेगी। प्रकृति ऐसा है महाराज, वो आपको करा ही लेंगे। इसलिए आप अहंकार करके भले नहीं करूंगा, अर्जुन को बता रहे, तुम जो बोल रहे युद्ध नहीं करूंगा, ये जो तुम्हारा अहंकार का एक प्रकाश है, ये तुम्हारा टिकने वाला नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो है महाराज, वो तुमको करा लेंगे। केवल अर्जुन तक सीमित न रहिए महाराज। ये जो हमारे झूठे अहंकार, मैं कर लूंगा, मैं सामर्थ्य वाला हूं, जाने दीजिए। मैं तो और थोड़ा गंभीर जाता हूं, मैं पा लूंगा भगवान को। इस व्यक्ति के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी प्रसाद को न पाओ, न जानो, न सोचो, क्या सामर्थ्य है कि हम उसको उनको पाले? पा लूंगा, अरे ये तो अहंकार का एक छोटा सा प्रकाश है। छोटा क्या, बहुत बड़ा प्रकाश है। मैं समझ लूंगा, ये जो गीता जी की बात ही आप चलिए, मैं समझ लूंगा, मैं समझता हूं। अरे महाराज, ये समझ कौन दे रहे हैं? और उतना ही समर्पण होकर के अगर कोई चिंतन करता है कि मैं समझना चाहता हूं, समझ तो नहीं पा रहा हूं, देखो वो कैसे आपको समझ दे देते। इसलिए समझ लूंगा, कर लूंगा, नहीं करूंगा, ये जो हम निश्चय करते हैं, व्यवसायस्ते मिथ्या एष, ये सारा निश्चय तुम्हारा मिथ्या है। क्यों? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि। प्रकृति, ये विश्व प्रकृति ऐसा है महाराज, वो प्रकृति ही करा लेंगे। आइए भाष्य देखते हैं। यत च एतत त्वम् अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति
न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि निश्चयं करोसि मिथ्या एष व्यवसाय निश्चयः ते तव यस्मात् प्रकृतिः क्षत्र स्वभावः त्वाम नियोक्ष्यति। हाँ, जो चिंतन किया वही भगवान बता रहे हैं। यतः च एतत् त्वम अहंकारम आश्रित न योत्स्य। तुम अगर अहंकार के कारण निश्चय करते हो, अर्जुन को बता, तुम जो बोल रहे युद्ध नहीं करूंगा, न युद्धम करिष्यामि इति मन्यसे, तुम अगर ऐसा मान रहे हो, चिंतयसी, मन्यसे मत, तुम अगर चिंता कर रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, निश्चयम करो, अगर निश्चय कर नहीं करूंगा, इति मन्यसे मिथ्या एव व्यवसाय, ये तुम्हारी जो निश्चय है मिथ्या। आप बताइए, हमारे संसार, ये तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को बता रहे, हमारे प्रत्येक संसार में, प्रत्येक घर में जो हम निश्चय करके रखा, कहते तो है जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, लेकिन नहीं रहना है, हम जैसा चाहेंगे ताहे विधि रहेंगे, लेकिन होगा नहीं, होंगे नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हम दुखी होते, ये जो हमारा आग्रह है ना, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, और उससे थोड़ा सा टस से मस हो जाए तो हम दुखी होते। हमको दुखी करने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं महाराज, हमारा निश्चय ही हमारे दुख का कारण है। अगर वो निश्चय महाराज की भाई प्रकृति है, हम कितना भी सोचे, निश्चय क्या करके रखा है परमात्मा ने, अब छोड़ो। अब देखो कैसे वो समर्पण की और एक छोटा सा जर्नी, कि इतना निश्चय करके रखना कि जो होगा अच्छा होगा। कोई हमारे प्रतिपक्ष अथवा हम जिनको मान रहे हैं, जिनको जान रहे हैं, वो हमारे शत्रु नहीं है, परम मित्र है। मित्र कभी भी सताता नहीं है। तो इसीलिए निश्चय अगर कर रखते हो कि मैं कर लूंगा, तो होने वाला नहीं है। क्यों? क्षत्र स्वभाव त्वाम नियोक्ष्यसि, तुम तो क्षत्रिय हो, अर्जुन को बता रहे ना युद्ध नहीं करूंगा, तुम तो क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना, स्वभाव त्वाम नियो, तुम उस स्वभाव से ही तुम उसमें प्रवृत्त हो जाओगे। इसीलिए भगवत भक्तजन क्या निश्चय करके रखा, निश्चय भी उनको सौंप दो। समर्पण में कहां तक, फिर क्यों बता रहे ऐसे, फिर कहते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा। महाराज, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, तुम कितना भी सूरवीर हो जाओ, अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा तुम बंधे हुए हो। अब बताओ, परमात्मा कह रहे हैं कर्म को, प्रारब्ध को कोई खंडन कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उस स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, निबद्ध, निबद्ध मतलब गुथा हुआ है, अपने कर्म के द्वारा व्यक्ति गुथा हुआ। कर तुमने छसियन मोहात, अगर तुम करने की इच्छा नहीं करते, ये तो तुम्हारा मोह है, मोह के कारण तुम मना कर रहे हो, नहीं करूंगा, इसलिए इस अविवेक के कारण तुम मना कर रहे हो। क्यों? अवशम अपि परवशम एतत्, महाराज सब लोग विवश है, अवश है, करने के लिए मजबूर है, बाध्य है। तो किसकी मजबूरी महाराज, कौन मजबूर करा रहे? कोई जगत के छोटे मोटे अस्तित्व नहीं, वो उनको याद करना है। आइए भाष्य द्वितीय 60 श्लोक का भाष्य देखिए।
स्वभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय निबद्ध निश्चयेन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् कर्म मोहात् अविवेकतः करिष्यसि अवशः अपि परवश एव तत्कर्म। इसलिए महाराज वो परवश होकर के तुमको करना पड़ेगा। स्वभावजेन, जो जिनका स्वभाव है, अर्जुन के क्षेत्र में शौर्य आदि युद्ध क्षत्रिय स्वभाव है, इसलिए प्रकृति आप कोई भी कर्म करते आपका स्वभाव क्या है, और स्वभाव के बारे में भगवत गीता जी में बहुत कुछ विस्तृत। कर्म योग के प्रसंग में भी निश्चय करना है, अगर कर्म योग भी करना है तो आपके स्व कर्म क्या है, स्वभावज कर्म क्या है, वो पहले निश्चय करो। कोई भी कर्म, कोई भी आप जो स्वभाव से सहज रूप से, सहजम कर्म कौन थे, जो मिला जो आप कर रहे, वो कोई भी कर्म छोटा बड़ा, इसलिए ख्याल रखना है। समाज के दृष्टि से लगता है कि ये तो समाज, मैं ये काम करता हूं, अरे ये समाज के लिए तो ठीक नहीं। नहीं, प्राउड फील करो कि मैं इस काम को अगर स्वधर्म को समझ करके उसी में मैं करता हूं मन लगा करके, तो इसी से सिद्धिम प्राप्त थी, उसी से आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए स्वभाव जेन, भाई शौर्यादीन यथोक्तेन कौन्तेय निश्चयेन बद्ध निबद्ध, तुमने जो निश्चय करके रखा, स्वेन आत्मीयेन कर्मणा कर तुम न इच्छसी, भाई तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना, और उस स्वभाव को तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो। अग्नि का स्वभाव है उष्णता, जल का स्वभाव है शीतलता, आप उसको ब्रेक कर सकते हो। कभी होगा तो कुछ देर के लिए, लेकिन उनके जैसे ही आप पानी को गर्म करके उतार दो तो वो अपने स्वभाव में वापस। ठीक उसी प्रकार महाराज ये आपका स्वभाव क्या है, तो वो स्वभाव महाराज पहचान करके, अगर वो स्वभाव है तो उसको आप बदल नहीं सकते। इसीलिए कर तुम न इच्छसी यत कर्म, वो तो तुम जो करना नहीं चाह रहे हो, जो तुमने निश्चय करके रखा, मोहात, मोहात शब्द का अर्थ करते अविवेकतः, वो अविवेक के कारण है, अविवेक के कारण। करिष्यसि अवश्य अपि, वो तुमको करना ही पड़ेगा, अवश्य हो, विवश हो अपने स्वभाव। अब बताइए जल कितना विवश है, आप कितने फ़ारेनहाइट में उसको गर्म करके उबाल करके रख दो, क्या विवशता है कि उसको धीरे धीरे ठंडा। अब बताइए हमारे में भी वो जो अगर निश्चय कर लेते हैं कि नहीं करूंगा, अरे भैया तुम्हारा स्वभाव है तो देखिए ना, बाकी तो बात जाने दीजिए, रोज जप करते हैं, पूजन करते हैं गोपाल जी के, छोड़ दीजिए, मैं कुछ मिला नहीं महाराज, कुछ हुआ नहीं महाराज। उस दिन बता रहे थे ना, हमें उस दिन बताया ना महाराज, इतने दिनों से सत्संग, कोई भौतिक उन्नति तो आज तक, हमने बोला गलत जगह पे आ गए, आपका सारा टाइम बर्बाद हुआ। खराब लगता है जब भौतिक उन्नति के लिए सत्संग का उपयोग किया जाता है, गलत बात है। अब बताइए इतने सालों से देख रहा हूं, आ रहे रेगुलर सुबह, अब उनके मकसद है कि मेरा भौतिक उन्नति हो। भौतिक उन्नति के लिए माला जप कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान स्पष्ट कहते पुरुषार्थ कीजिए, उधर लगो। आध्यात्मिक विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, सत का थोड़ा साक्षात्कार करना चाहिए, उनके खबर लेना चाहिए, पाना चाहिए, तो फिर सत्संग करो। अब बताइए निश्चय कैसे, आप इतने दिनों से कर रहे,
महाराज कुछ तो हुए नहीं, आप फिर भी वो जंत्र जब यंत्रवत कर रहे कि ये दे रहे हो, लेकिन मन में कुछ तो दिया नहीं तूने, इतना दिनों से तेरे सेवा पूजा कर रहे। मैं कहूंगा छोड़ दीजिए, कुछ दिया नहीं तो काहे को धक्का दे करके चल रहे, छोड़ दीजिए ना, माला छोड़ दीजिए, चलो जा, कुछ मिला नहीं हुआ, छोड़ो। रह पाएंगे? ख्याल करने लायक है। वो जो मिला नहीं, वो जो आप बोल रहे वो क्या है, और जो मिल गया वो क्या है? पहले तो महाराज माला पकड़ना बड़ा मुश्किल था, तो इतने दिनों से महाराज आपने माला पकड़ करके जप किया, जो भी किया, मन में था कि भाई मिला नहीं, हुआ नहीं, ठीक है अब छोड़ो। नहीं छोड़ पाए, क्यों? क्योंकि नहीं, पहले तो आपने माला को पकड़ा, अब माला आपको पकड़ लिया, नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे आप। तो ये क्या प्रोग्रेस नहीं है? 2 लाख 4 लाख 2 करोड़ दे दी, ये प्रोग्रेस है महाराज? जो मिल गया है वो कोई नहीं भर सकता है। इसलिए परवशम, हम लोग सब विवश है महाराज, इसलिए हमारा निश्चय करते हैं जो प्रकृति, तो उससे आप नहीं टिक सकते। ये तुम्हारा निश्चय तो एक हो गया अज्ञान अहंकार के कारण, और दूसरा क्या, तुम विवश हो, भगवान कह रहे तुम्हारा निश्चय का, तुम्हारा क्या औकात क्या है? फिर वही बात आते, तुम्हारे क्या सामर्थ्य है कि तुम ना बोलो तो ना, हाँ बोलो तो हाँ? कोई नहीं, क्योंकि मैं जो बोल के रखा हूं, मैं जो करके रखा हूं। ये जो बच्चों की खिलौना मिलता है ना, देखा आपने, चाबी घुमा दिया और जैसे वो अगर करताल बजा रहे तो ऐसे ऐसे बजाते रहेंगे, जब तक बजेगा। आप उसको महाराज चाबी को घुमा के छोड़ दो, आप उसको पकड़ के रखो तो वो बचता ही रहेगा, बस आप बच रहे हो, कितना विवश है, वो घुमा दिया ना। ये सब पुतला में घुमा के रखा है, आप कुछ नहीं कर सकते। सीधी एकदम फिट है, बिल्कुल फिट है। हाँ, उसको रियलाइज कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन नहीं महाराज, सारा स्क्रिप्चर लिखा हुआ है, क्या क्या आप किधर क्या करोगे, क्या मिलेगा, क्या कहाँ गिरोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ रोगे, कहाँ हंसोगे, सारा महाराज डिटो लिखा हुआ है। और उसको केवल पाठ करके आप केवल वो पता नहीं हमको क्या लिखा है, इसीलिए हम बड़े निश्चय कर, ये कर लूंगा, ये कर दूंगा, ये कर, महाराज कुछ नहीं औकात है तुम्हारा। भगवान यहाँ कह रहे मोहात, ये तुम्हारा एक तो है अहंकार, एक है अविवेक, और तुम बड़ा विवश हो, लाचार हो। हाँ? लाचारीपन तो जानते ही होंगे ना कैसे। जब यंग होते हैं, जब तब पता नहीं लगते, किसी को डोंट केयर। हमारी उम्र बढ़ते 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 लगता है कि अरे भैया पहले पहले क्या क्या स्वप्न देखा था, अब तो वो सब जो है मिट्टी में जा रहे हैं। आप बताइए कितना लाचारीपन है। हमारा ही शरीर है, हमारा ही ताकत है, हमारा ही मन है, हमारा ही ऑर्डर देने वाला, फिर भी मन का ही शरीर काम नहीं कर रहे। लो संभालो, अपना शरीर ही अपने अधीन नहीं है और हम चले संसार को अधीन करने। यही है बात है ना। इसीलिए महाराज ये विवेक, भगवान इसलिए कह रहे, एक तो है तुम्हारा जो निश्चय है, एक अहंकार के कारण है, और वो मिथ्या है। कितना सुंदर है ये, मिथ्या एष व्यवसाय, ये जो तुमने निश्चय करके रखा ना, ये तुम्हारा सारा व्यर्थ होने वाला है। इसलिए अगर प्लानिंग करके रखा हमने कुछ, तो महाराज हमारा प्लान ऐसा है, होने वाला नहीं, तुम्हारा प्लान होने वाला है। थोड़ा मान करके मन को ठंडा रखना है। और फिर कहते हैं स्वभाव जे न कौनते निबद्ध स्वे न कर्म, भाई अपना कर्म के द्वारा तुम बंधे हुए हो। कर तुम नेच्छसी, अगर तुम नहीं करना चाहते हो, जन मोहात, वो तुम ना मोह है महाराज। करिष्ये अवश्य, तुम करना ही पड़ेगा, तुम विवश हो, अवश्य हो, अवश्य हो। इसीलिए ऐसा जो है, अब देखिए ये 4-5 श्लोक को थोड़ा चिंतन कीजिए, कैसा लगता है ना, कितना हम लाचारी है, हमारे पास क्या है क्या? ये जो गुब्बारा है ना, फुल करके बैठे है ना, वो फूटेगा। ये गुब्बारा फूटना चाहिए।
तो क्या करना है? अब चलिए 61 नंबर श्लोक। श्री भगवानुवाच ईश्वरो ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। इसलिए चूंकि तुम विवश हो, चूंकि तुम्हारा अहंकार निश्चय सब मिथ्या है, इसलिए क्या करना है? कहते अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां। जब श्लोक पढ़ रहे थे, झट से एक बात आए नहीं याद में, हृदय में तुम ही हो और हम तुम ही को सुना रहे हैं। तो इसीलिए भगवत भक्तजन, ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी भूतों में ईश्वर जो है महाराज हृदय देश में मौजूद है। अर्जुन, हे अर्जुन, तिष्ठति, प्रत्येक भूत में, भूत के हृदय में, हृदयाकाश में वो विराजमान है। तो बैठ करके क्या कर रहे हैं आप? बैठे हैं तो हम इतना रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपको दिखता नहीं? इतना निष्ठुर हो गए? कहते हैं भ्रामयन सर्वभूतानि, महाराज मैं ही घुमा रहा हूं। ये जो तुमने पूर्व पूर्व जीवन में रायता फैला करके रखा ना, उसको समेट रहा हूं मैं ही बैठा बैठा। भोग कौन देगा महाराज? कौन भोग देगा? ये जो दुखी हो रहे, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्या ये ईश्वर के अनुग्रह मालूम नहीं होता है? हमारे कर्म के पहाड़ों को काट रहे भोग दे दे करके। अब बताइए, जो इस प्रकार से सोच लेंगे कि हमारे जितने भी दुख कष्ट इस जीवन में हो रहे हैं महाराज, ईश्वर कितने करुणा, वो सारे कष्टों को, तकलीफ को दूर कर रहे, भोग दे दे करके, भोग दे। कीचड़ लगा करके घर में आओ तो माँ जो है बच्चे को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितना गर्म पानी, ठंडा पानी, ये साबुन से रगड़ रगड़ के धोते, बच्चा चिल्लाते रहते हैं, माँ को कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए आप जितना ही चिल्लाओ, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोते रहो। कीचड़ लगाते समय ध्यान नहीं देना है कि नहीं? कीचड़ लगाते समय तो इसीलिए इस समय जो रोना पीटना है कि मैं इतना तुलसी चढ़ाता, इतना मैं जप करता, इतना मैं सत्संग करता हूं, भैया ये अब कर रहे हो, पहले जो लगा कर रखा कीचड़ उसको कौन साफ करेगा? इसलिए कितने करुणा कि देखो साफ कर रहे हैं, हृदय में बैठ करके ये कर्मों का भोग दे 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 करके उसको शुद्ध बना रहे हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्र आरूढ़ानि मायया। जंत्र आरूढ़, जैसे यंत्र में आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार माया के द्वारा मैं सबको नचा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए भगवान भाष्यकार इसमें क्या लिखते हैं। ईश्वरः,
ईशनशीलो नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृद्देशे हृदयदेशे अर्जुन शुक्लांतर आत्मस्वभावो विशुद्ध अंतःकरण इति अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम च इति दर्शनात् तिष्ठति स्थितिम लभते। हाँ, एक एक पद का अर्थ बता रहे। ईश्वर मतलब क्या है, हम लोगों ने पहले भी सुना। ईश्वर मतलब यहां लिखते ईशनशील, जिनके पास महाराज शासन करने का क्षमता है। ईशन मतलब शासन। कौन शासन कर रहे हैं? आपको कोई शासन करने वाला है कि आप शासक है? क्या है महाराज? सब शासन करके रखा नहीं। ये जो ब्रेन चल रहा है, ये जो आप चल रहे, कौन है? कौन अधीन, किसके अधीन महाराज? शासनशील। और वो कौन है? नारायण। अब बताइए। इसीलिए जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो क्लीं कृष्ण, कुछ भी बोलो, ओम नमः शिवाय, किनको याद करना है? ईशना, जो शासन करने वाला है। अगर उस शासक के प्रति सजगता है तो महाराज प्रत्येक कर्म व्यक्ति धर्म परायण होकर के कर लेता है। शासक को ख्याल करना चाहिए। ईशन नारायण, वो कहाँ है? सर्वभूतानाम मूल शब्द में है सर्व प्राणिनाम हृदय हृदय देशे, सभी प्राणियों के हृदय देश में वो विराजमान है। अर्जुन, अर्जुन को बता रहे भगवान। अर्जुन शब्द का अर्थ क्या कह रहे? शुक्लांतर आत्म स्वभावो विशुद्ध अंतःकरण इति। मतलब शुक्ल शब्द करते श्वेत, स्वच्छ। हे अर्जुन, तुम बड़े स्वच्छ पवित्र हो, इसलिए तुम अभी युद्ध शुरू करो। वेद का ऐसा निश्चय, इसीलिए यहां लिखते ना, अहश्च कृष्णम अर्जुनम च, ऋग्वेद में आया। वहां लिखते हैं कि भाई कब शुरू करे। जैसे हम लोगों का एक होता है ना कि भाई सामवेद के प्रकरण में कहा गया कि साम यज्ञ का आरंभ कब करे, सोम यज्ञ का आरंभ। तो वहां लिखते हैं ऋषि, वहां प्रतिपादन करते हैं कि तिथि नक्षत्र देख करके जो हम करते हैं ना कि अमुक तिथि अमुक नक्षत्र, देखो यहाँ कितना बड़ा प्रमाण है। कहते हैं कि वहां प्रसंग आगे बोलते हैं, आप लोग जानते, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम तारा बलम चंद्र बलम तदेवम। ये जो श्लोक है अंत में आकर के कहते, विद्या बलम दैव बलम तदेवम लक्ष्मी पते ते हिग्नम स्मरामि। कहते देखो सारा ये जो लग्न है, तिथि है, बार है, नक्षत्र बल है, तारा शुद्ध, ये सब जो देखते हो ना, ये सब शुद्ध हो जाएगा। हृदय में जो हरि है उनको स्मरण करो। अब बताइए, ठीक है ना? इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई मैं तो शुद्ध नहीं हुआ, कैसे हम महाराज पवित्र नहीं हुआ, कैसे भगवान का नाम ले ले, कैसे माला को पकड़ ले। अरे भगवान जस्य स्मरण मात्रे ना, तो भाई कौन किसको, हृदय में वो बैठे हैं और हम बाहर पानी चढ़ा करके बड़े पवित्र है भैया, उनको स्मरण करो। और देखो ये वेद का प्रमाण है, जिस समय जिस क्षण आप उनको स्मरण करते हैं, आपके तिथि नक्षत्र बार तारा नक्षत्र महाराज पवित्र हो जाए। इसलिए अर्जुन को बोल रहे वो है, उनको स्मरण करो और युद्ध में। हाँ, इस प्रकार से महाराज हृदय, इसलिए ऐसा जो अंतःकरण है शुद्ध,
मुझे याद आ रहे वो तैलंग स्वामी जी काशी में रहते थे ना, क्योंकि हम इसलिए सुना रहे, कई बार होते कि महाराज शौच में जाए गए, अपवित्र वस्त्र है माने तो कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं, जप करना चाहिए कि नहीं, अनन्य रूप से अहर्निशा नाम जप करे। तैलंग स्वामी जी काशी जी में रहते थे, उनका निश्चय था पंचगंगा घाट जो गए देखे होंगे, वो उस पार जाकर के, उस पार कहते हैं व्यास काशी, उस पार जाकर के शौच आदि करते थे। अब वो कितने बड़े महापुरुष, तो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उनके उस पार जाकर के करके नाव से आते थे। तो एक दिन गए तो जाकर के इस पर आए तो एक छोटी सी कन्या इस पर से बोले, ओ बाबा। अब अंधेरा में उस समय क्या हुआ, कौन बोले, तुम ऐसे, वो क्या करते, जीव को पकड़ करके सोच करते थे, नाम स्मरण होता था ना, जीव रहते ही नहीं करना नहीं, ये तो अभी। तो वो छोटी कन्या कह रहे, क्या कर रहे थे, मैं 3 दिन से देख रही हूं। तो क्या तुम यहां से, बोला हाँ, ये जीव को पकड़ करके सोच में बैठते क्यों। बोले माँ बेटी ये है ना, हम उच्चारण कैसे, हम वो जो अभ्यास है ना। बोले अच्छा, सोच करते करते प्राण निकल जाएगा तो बाबा क्या करोगे। अब महाराज वहां तेलंग स्वामी जी ध्यान नेत्र में दिखता, रे वो मैया जगत जननी उस बाल कन्या के रूप में आकर के उनको उपदेश दे रहे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि आप पवित्र है। महाराज हृदय में अगर वो है तो किस हिस्सा पवित्र है, क्या पवित्रता है। अब मैं महाराज सुबह 9 बजे स्नान करूंगा तब नाम, तो महाराज कितने समय अपने व्यर्थ के गवाए। इसलिए नाम स्मरण, यस्य स्मरण मात्र। और यहां लिख रहे ना, तदेव लग्नम, वही लग्न ठीक है, तारा बलम चंद्र बलम। इसलिए जिस दिन जिस क्षण आपने स्मरण किया वो सब पवित्र हो गया। इसलिए अर्जुन तुम उसको ख्याल करो युद्ध में। तो हमारे लिए साधना पक्ष की भाई ऐसे करके भ्रामयन सर्व, इसको पूरा करते हैं, चलिए। भ्रामयन भ्रमणम कारयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्द अत्र द्रष्टव्यः यथा दारुकृत पुरुषादीनि यंत्रारूढ़ानि मायया छद्मना भ्रामयन् तिष्ठति इति संबंधः। हाँ, भ्रामयन शब्द बता दिया। भ्रमणम कारण, भ्रामयन मतलब सबको घुमाता रहता है महाराज, भ्रमण कराता रहता है, सभी प्राणियों को घुमा रहे हैं। पता लगता है कि कोई घुमाने वाला है, बताइए कैसे, मैंने क्या बोले इसको, मैंने इसका कोई शब्द नहीं तो गाली भी दोनों कोई मिलेगा नहीं अपने कोई। कितने लापरवाह बोलो, बेपरवाह, कोई कोई चला रहे पता ही नहीं महाराज, जैसे उस पुतले को पता नहीं चलता है। ठीक हम लोग भी ऐसे ही है। तो कहते भ्रामयन भ्रमणम कारणानि कारयन सर्वभूतानि, एक आध को नहीं सबको, जंत्रारूढ़ानि जंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि। जैसे मानो किसी यंत्र के ऊपर बैठ गए और यंत्र जैसे चल रहे महाराज, ऐसे हम भी चल रहे। इव, इव शब्द अत्र द्रष्टव्य, ये जो इव शब्द है उसको ध्यान में रखना है। इव मतलब भांति, यंत्र जैसा, मतलब कितना निर्भर है। वो न चाहे तो महाराज कुछ नहीं कर सकते। फिर यहां दृष्टांत दे रहे, जत्र यथा दारुकृत पुरुषादिनी यंत्रारूढ़ानी मायया, जैसे वो कठपुतली है ना महाराज, वो राजस्थान में होता है ना, उसको हाथ ऐसा करो तो ऐसे सब रस्सी जो है अलग 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 अलग, वो ऊपर से पर्दे के ऊपर से यूं हिलाए तो ये करे वो करे।
अब वो ना करे तो कुछ करने को सामर्थ्य नहीं है महाराज। तो इसीलिए महाराज उसी प्रकार जंत्र पर आड़ूर जैसे लकड़ी दारुकृत कठपुतली महाराज खिलाड़ी जैसे खिलाते वो वैसे खेल दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर सबके हृदय में बैठ करके जैसा बुलाते हैं, जैसा समझाते हैं, जैसा करवाते हैं, जैसा करते हैं, वो सब ऐसा ही होता है। ठीक है, इसलिए आज तो ईश्वर के साथ हमारा थोड़ा मिल गया। क्यों? मैं सोच के आया था कि ये 3 श्लोक आज बोलूंगा, ईश्वर ने हमारी बात को कबूल कर लिया इसलिए उसको बहुत बहुत प्रणाम। नहीं तो ये 2-4 दिन से हो नहीं रहा था, इसलिए भगवान को प्रणाम करते हुए स्मरण करते भगवत भक्त। बहुत सुंदर श्लोक आज मेरा पूर्ण हो रहे। कल तो गीता पारायण होते हैं अंतिम, परसों से हमारे गुरुदेव आ रहे, उनके भी ये जो प्रसंग है तमेव शरणम, तो बहुत ही आप लोग जरूर आइए, ये अंतिम जो श्लोक है इसको जरूर सुनिए। गुरुजी 14 तारीख तक तो जरूर करेंगे और उसके बाद फिर 15 तारीख से मेरा ही है, तो इसीलिए ये कंटिन्यूशन आप लोग जरूर रखिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है और परमात्मा से यही निवेदन करते हैं कि हमारे अंदर तुम्हारी जो विद्या है वो प्रकाशित हो, ज्ञान को हम प्राप्त कर सके। ज्ञान मतलब है कि तुम हो, ये समझ हो और हम विवश है, इसको हम समझ ले बस, तभी हमारे बेड़ा पार हो सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण।